Assalamu alaikum class. Welcome to your new class. And how are you all? I hope you all are fine and you enjoy your online classes. I am Miss Amri, your English teacher. मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। क्लास 2 में आने के बाद आई होप आप लोग सब अच्छा फील कर रहे होंगे। न्यू क्लास, न्यू चीज़ें, न्यू थिंग्स, न्यू कॉपीज, न्यू बुक्स। चलें जी, अब हम कुछ अपने काम की तरफ आते हैं। क्लास आप लोगों ने जब अपना कोर्स परचेज किया होगा तो उसके अंदर आपको मोस्टली नंबर्स की जो कॉपीज़ हैं वो 2 नज़र आई होंगी, यानी हर नंबर की आपको 2 कॉपीज़ दिखी होंगी। यहाँ मैं बात करूँगी आपकी कॉपी नंबर 4 की, जैसे आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी क्लास। कॉपी नंबर 4 में आपकी इसलिए बात करूँगी बिकॉज आई एम योर इंग्लिश टीचर, और कॉपी नंबर 4 जो है वो आपकी इंग्लिश के वर्ड के लिए यूज़ की जाएगी। कॉपी नंबर 4 क्वांटिटी में 2 होंगी। 2 कॉपीज़ आपके कोर्स में इंक्लूड है, 1 फॉर मिड टर्म एंड अनदर 1 फॉर फाइनल टर्म। एक आपके मिड टर्म के लिए और दूसरी वाली आपके फाइनल टर्म के लिए। क्लास सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कॉपी को अच्छी तरह कवर अप करना है प्लास्टिक कवर से। आप इस कॉपी को कवर अप करेंगे प्लास्टिक कवर से। व्हेन यू कवर अप द कॉपी, जब आप अपनी कॉपी को कवर अप कर लेंगे तो अपनी कॉपी जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके फर्स्ट पेज पर आपने क्या करना है, अपना नेमिंग पैनल बनाना है। उसके फर्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे, अपना नेमिंग पैनल बनाएंगे। नेमिंग पैनल बनाने के लिए आपने कौन सी 3 चीज़ें मस्ट लिखनी है, नेम, क्लास और सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने लिखना है नेम, देन क्लास एंड लास्ट सब्जेक्ट। ओके, नेम में आप सब अपना अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखेंगे। आई नो सब अपने अपने सेक्शंस के बारे में सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को आपका सेक्शन नहीं बताया। तो सेक्शन का क्लास आपने क्या करना है, आप अपने सेक्शन अपने 1 क्लास वाले सेक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट 1A में था वो पास आउट होके क्या लिखेगा, 1-2A। जो स्टूडेंट 1B में था वो प्रमोट होके फॉरवर्ड होके क्या लिखेगा, 2B। और जो स्टूडेंट 1C में था वो अपना सेक्शन क्या लिखेगा, 2C लिखेगा। अगेन बता दे रही हूँ, 1A वाले स्टूडेंट 2A लिखेंगे, 1B वाले स्टूडेंट 2B लिखेंगे और 1C वाले स्टूडेंट 2C लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपके ये सेक्शंस मेंशन होंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर नेमिंग पैनल, यू राइट डाउन द टाइटल पेज। अब आपने क्या बनाना है, टाइटल पेज बनाना है। फर्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपने लिखना है मंथ ऑफ जून। यस, मंथ सेपरेट लाइन में, ऑफ सेपरेट लाइन में और जून भी सेपरेट लाइन में। फर्स्ट टर्म हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से, कहाँ से, मंथ ऑफ जून से। यहाँ तक का ये आपका कॉपी वर्क था। कीप योर कॉपी एट साइड। अब आपने क्या करना है, अपनी कॉपीज को साइड पे रखना है। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक निकाल लीजिए सब। वी आर गोइंग टू रीड आवर फर्स्ट चैप्टर। हम अपना फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, दैट इज फायजाज बिस्किट। ओपन योर बुक, पेज नंबर 2। Mention a date and day on that page. Faiza's biscuit. आपको कुछ चैप्टर की स्टोरी इसके नेम से शो हो रही होगी कि ये जो स्टोरी है वो मूव कर रही है जस्ट फायजा के, यानी इस स्टोरी में एक ही मेन कैरेक्टर है, वो क्या है, फायजा। फायजाज बिस्किट, फायजा का बिस्किट। अब फायजा के बिस्किट कैसे हुए, किस तरह हुए, ये सब हम जब स्टोरी रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा। क्लास ये पिक्टोरियल स्टोरी है, आप लोगों को आपकी बुक्स में नजर आ रही होगी कि किस तरह से यहाँ पे पिक्चर्स के साथ आपको बताया जा रहा है। फायजा इज पुअर, शी इज हंग्री। फायजा जो है वो पुअर है। पुअर क्लास उसे कहते हैं दैट पर्सन नॉट इनफ मनी टू फुलफिल आवर विशेस,
वो इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी ज़रूरतें या अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। तो फ़ायज़ा जो थी वो पुअर थी, गरीब थी, शी इज़ हंग्री, वो भूखी भी थी, मीन्स उसे भूख भी लग रही थी। हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी। आप तो देख रहे होंगे पिक्चर में जो फ़ायज़ा शो हो रही हैं, उनके हाथ में एक टिफ़िन कैरियर है, मतलब एक टिफ़िन है, और वो जो टिफ़िन है वो एम्प्टी है, मीन्स खाली है। A car is stopping and people are getting out. अचानक क्या हुआ कि एक कार आगे रुकी और उस कार में से कुछ लोग बाहर निकलने लगे। A little girl looks at Faiza. जब लोग बाहर निकले उन लोगों में एक छोटी बच्ची भी थी। वो छोटी सी बच्ची फाइजा को देखने लगी। They all go into the restaurant. वो सारे के सारे कहाँ जाने लगे? एक रेस्टोरेंट में जाने लगे। रेस्टोरेंट क्या होती है क्लास? A place where people go and enjoy cooked and meal. एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ बैठकर इंजॉय करके कोई भी खाना वहाँ खा सकते हैं। लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, पार्टीज हो गई, और जो है आपका लंच हो गया, कुछ भी हो, इंजॉय करके हम खा सकते हैं। फायजा इज लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट। कुछ देर बाद फायजा ने जब देखा कि वो सारे लोग अंदर रेस्टोरेंट के गए हैं, तो जो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि आखिर रेस्टोरेंट में ऐसा क्या हो रहा है। तो उसने रेस्टोरेंट में देखना शुरू किया थ्रू द विंडो, विंडोज़ के थ्रू, बिकॉज विंडो जो थी वो ग्लास विंडो थी, मतलब वो ऐसी ग्लास विंडो, ट्रांसपेरेंट ग्लास उसके अंदर लगे थे कि आप अंदर से बाहर झांक सकते थे। तो इसी तरह फायजा ने क्या किया, उन विंडोज़ के थ्रू अंदर देखना शुरू किया। टर्न डाउन द नेक्स्ट पेज क्लास। द पीपल आर हैविंग फन। वहाँ पर रेस्टोरेंट में लोग क्या कर रहे थे? बहुत इंजॉय कर रहे थे। दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स। वो सब आइसक्रीम और बिस्किट्स खा रहे थे। द लिटिल गर्ल इज कटिंग अ केक। और जो छोटी बच्ची थी जो रेस्टोरेंट जाते वक्त फायजा को देख रही थी, वो केक को कट कर रही थी। वॉट आर द अदर सिंगिंग? वो सब क्या कर रहे थे? वो सब क्या गा रहे थे? जब कोई केक कट करता है तो क्या गाता है बेटा? यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो क्या था? वो लिटिल गर्ल की बर्थडे थी। यस, वो क्या चल रही थी? बर्थडे पार्टी चल रही थी। फायजा इज सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। फायजा बहुत अपसेट मूड में जाकर एक वॉल पर चढ़ के बैठ गई जो कार के बहुत ही पास थी। द पार्टी इज ओवर। कुछ देर बाद क्या हुआ? पार्टी खत्म हो गई। एवरीवन इज कैरिंग पार्टी बैग। हर किसी के हाथ में पार्टी बैग था। एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, और हर कोई पार्टी हैट्स पहना हुआ था। द लिटिल गर्ल गोज टू फायजा। अचानक लिटिल गर्ल, फायजा ने देखा कि वो लिटिल गर्ल फायजा के पास आ रही है। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स। उसने उसे क्या दिया? एक बैग दिया और एक बॉक्स दिया। फायजा ओपन द बैग। फायजा ने बैग को जैसे ही ओपन किया, शी ईट सम केक। उसमें क्या था? केक थे। उसने क्या किया? उनमें से वो केक निकाल के खा लिए। She does not open the box. उसने वो बॉक्स, फायजा ने बॉक्स ओपन नहीं किया। लिटिल गर्ल ने फायजा को दो चीजें दी थी, बैग दिया था और बॉक्स दिया था। फायजा ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया, उसमें से उसको केक दिखे। फायजा ने जल्दी से केक खा के अपनी भूख को खत्म किया और बॉक्स को ओपन नहीं किया। What is in it? उसके अंदर क्या था? क्लास, क्या था उसके अंदर? Turn out the next page. She puts the box in her basket. उसने बॉक्स को अपने पास सर पे वो बास्केट में रखा। She puts the basket on her head. और उसने वो बास्केट अपने सर पे रखी। She goes down the road. और रोड की तरफ वो चलने लगी। The next morning, दूसरी सुबह, फायजा is outside school. फायजा एक स्कूल के बाहर थी। What is she doing? वो क्या कर रही थी? She is buying something from her. वो कुछ
चीज़ें दे रही थी किसी को। 10 years later, 10 साल बाद फायजा की खुद की एक बिस्किट की शॉप थी। तो क्लास क्या था उस बिस्किट में, आपको पता चला? जी हाँ, उस बॉक्स में बहुत सारे बिस्किट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फायजा ने उस बॉक्स को अपनी बास्केट में रखा। जैसे उसने उसको उस बास्केट में रखा, उसके पास एक आइडिया आया कि क्यों ना वो इन बिस्किट्स को सेल करके अपनी कुछ अर्निंग कर ले, अपनी कुछ कमाई कर ले। उसने फ़ौरन ही नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसने उस बास्केट में जो रखे हुए बिस्किट्स को एक स्कूल के सामने सेल किया। सेल करने के बाद से जो भी मनी मिली उससे उसने कुछ पैसों से उसने दूसरे बिस्किट्स खरीदे और कुछ पैसे वो सेव करने लगी। इस तरह 10 साल तक उसने वो तमाम अमाउंट सेव किया। सेव करने के बाद माशाल्लाह से उसकी अपनी खुद की फायजा की अपनी खुद की एक टक शॉप बना ली। जी क्लास, इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि कभी भी हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने हर मसले से स्ट्रांगली फाइट करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। ओके क्लास, इंशाअल्लाह ताला वी विल मीट आवर न्यू यूनिट। अल्लाह हाफिज़।